हाँ गोब्रो आजुक सबक शेमिन उर्दू सबक नाव एसार का जज्बा सफ़ा नंबर 15 कड़ियो तुई क्या ब्रोह अक लेसन पर्मित आस पत कुन तो आज सफ़ा नंबर 15 इसार का जज्बा बह पर पे वक्त गुजरता रहा। हाँ तो ऐसा कुछ मत वक्त गुजरता रहा जैन उम्र के साथ ही साथ तालीम और तरबियत के मरहले भी तय करता रहा। एक अच्छा उस्ताद की तालीम के लिए रखा गया। वो उससे घर से बाहर भी निकलने न देते थे कि कहीं धूप या छाँव उसके रंग को मैला न कर दे। जैन अब 8वें दर्जे में था कि अचानक एक दिन शिवा की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर मुआयना करने के लिए आया तो ये सुनकर उन्हें हैरत हुई कि शिवा के यहाँ बच्चा होने वाला है। पहले तो उनको इस पर यकीन ही ना आया। जब बार बार पूछने पर भी डॉक्टर ने कहे हुए अल्फाज दोहराने के सिवा और कुछ न कहा तो उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे कायनात के सारे खजानों के दरवाजे उन पर खोल दिए गए। बच्चे की नियामत शिवा को अगरचे जैन की सूरत में पहले ही हासिल हो चुकी थी और अपनी कोख से औलाद जन्ने में कुदरत ने औरत के लिए लज्जत का जो सामान छुपा रखा है वो उससे अब तक आशना न थी। कुदरत ने इस लफ्ज़ को पाने के सामान भी अब उसके लिए पैदा कर दिए थे। तो यहीं तक आप पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि वक्त रूज गुजरा वक्त से जैन तो गो बोर्ड स्कूल तो पान तस खत उस्ताद थोमुत दप अक दो अचानक गई शिवा तस गई तबीयत खराब तस गई सेहत खराब दप डॉक्टर उन डॉक्टरन वोन कि अम्स हसा पे खर सल अल्लाह ताला बच सोजमुत तुम गए हैरान मगर ये सोच खुदान पे शायद ज्यादा रहम कोर्मुत तो अम पे मज कह अल्फाज मानी मरहले मंजिल दर्जे तबीयत मिजाज सेहत मुआयना करना जांच करना देखना हैरत ताजुब सूरत शक्ल ते पतवायद जमा मरहला मरहले लफज अल्फाज नियामत नियामतें लज़्ज़त लज़्ज़तें। इसके अलावा खाली जगह पुर कीजिए। इसमें नंबर 1 है चंद ही दिनों के अंदर घर की डय बदल गई। तो ब्रैकेट में आपके पास 2 है फिजा और माओ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फिजा। नंबर 2 शिवा की तवज्जो अपने बच्चों पर डय थी। मरकूज है यहाँ पे और लगी। यहाँ पे आप लिखेंगे मरकूज। नंबर 3 है जैनब डैश की डिग्री हासिल कर चुका था मैट्रिक M.Com। तो M.Com लिखेंगे आप। नंबर 4 अदनान में अब इतनी डैश न थी हिम्मत। अच्छा नंबर 5 है कहते हैं मुसीबत कभी डैश नहीं आती तन्हा नहीं आती। हम किताब अल्फाज हम बड़ी टीम खाली जाए मज